गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कोसालिया एजुकेशन में। और अपनी स्टोरी राइटिंग की सीरीज में हम लेकर आए हैं एक नई स्टोरी, टू फ्रेंड्स एंड द बियर। दो मित्र हैं और एक भालू है। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। वंस देयर वाज टू फ्रेंड्स लिविंग इन ए विलेज। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। वन डे दे वर गोइंग थ्रू ए जंगल। एक दिन वे एक जंगल को पार कर रहे थे, यानी कि जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ डेंजर। और उन दोनों ने एक दूसरे की संकट में सहायता करने की शपथ ली थी कि भाई हम एक दूसरे के काम आएंगे यदि हम भी कोई संकट आता है तो। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम ए बिग बियर केम आउट फ्रॉम अमंग द जंगल। और थोड़े ही समय के बाद, यानी कि जब वो जंगल में चल रहे थे तो थोड़े ही समय के बाद वहाँ पे एक बियर जंगल के अंदर से निकलकर बाहर आया। वन ऑफ देम एट वंस क्लाइम्ड अप ए ट्री। और उनमें से एक तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। उसको डर लगा ना, बियर को देख के दोनों डर गए। तो उनमें से एक जिसको कि पेड़ पर चढ़ना आता था वो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गया। उसने ये नहीं देखा कि तेरा दूसरा फ्रेंड है वो क्या करेगा। वो अपने जान बचाने के लिए, स्वयं के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया वहाँ पे। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब ए ट्री। और जबकि उसका दूसरा मित्र था वो नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है, यानी कि उसको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। ही रेज्ड हिज हैंड अंडर द ट्री एंड आस्क हिज फ्रेंड टू पुल हिम। वो चढ़ नहीं पा रहा था तो उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए कि अपने मित्र से कि मुझको खींच ले, कि अब तू ऊपर चढ़ गया है, अब तू मेरे हाथ पकड़ ले ताकि मैं भी ऊपर आ सकूं। बट द फर्स्ट फ्रेंड डिड नॉट बॉदर। परंतु दूसरे जो पहला मित्र था उस मित्र ने उसके बारे में कोई चिंता नहीं की, उसने कोई कष्ट नहीं उठाया, उसने उसको ऊपर नहीं खींचा। सडनली ए प्लान क्रॉस ओवर द सेकेंड फ्रेंड्स माइंड। और सडनली, अचानक, जो सेकंड फ्रेंड था जो नीचे ग्राउंड पे खड़ा था उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने एक युक्ति सोची। ही लेड डाउन प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। और वह ग्राउंड पर सीधा लेट गया। होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपने सांस को रोकते हुए उसने अपना सांस रोक लिया और जमीन पर बिल्कुल चित लेट गया। उसने ऐसा आभास दिलाया कि जैसे वो डेड है, वो सांस नहीं ले रहा है। द बियर केम, भालू आया, एंड और स्मेल्ट हिम, और उसको सूंघा। भालू उसके पास आया और उसको सूंघा। इट टुक हिम फॉर डेड। उसने उसको सूंघने पर उसको लगा कि वह मरा हुआ, उसने सांस रोक रखी थी ना अपनी, तो भालू ने उसको मरा हुआ समझ लिया। एंड लेफ्ट हिम अनहार्म्ड, और उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो चला गया। उसने सोचा मरा हुआ है, उसको उसने नहीं कोई भी हानि पहुंचाई और वहां से चला गया। एज द बियर वेंट अवे, और जब भालू दूर चला गया, द फर्स्ट फ्रेंड केम डाउन फ्रॉम द ट्री। पहला मित्र पेड़ से नीचे उतरा। भालू के दूर जाने के बाद वो नीचे उतरा, उसको लगा कि अब संकट टल गया है। ही आस्क्ड द सेकंड फ्रेंड व्हाट द बियर हैड सेड इन हिज ईयर। और उसने पूछा अपने दूसरे मित्र से जो जमीन पर लेटा हुआ था उससे कि भालू ने उसके कान में क्या कहा था। उसने सोचा भालू आया और चुपचाप चला गया, कुछ कह के गया है इससे, तो उसने पूछ लिया कि वो क्या कह के गया है। द सेकंड फ्रेंड टोल्ड हिम
दूसरे मित्र ने जो जमीन पर लेटा हुआ था उसने उसे बताया कि that the bear had advised him, कि भालू ने उसको सलाह दी है कि never to trust a selfish friend, कि एक स्वार्थी मित्र पर कभी भी विश्वास मत करो। जो मित्र स्वार्थी है, जो अपने दूसरे मित्र के संकट में काम न आए, उस तरह के मित्रों पर विश्वास मत करो। ये मुझसे कहा है उसने, भालू ने। क्या सच में ऐसा कहा था? कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसको सीख मिल गई थी कि संकट के समय जो मित्र हमारा साथ ना दे वो हमारा मित्र ही नहीं होता। मोरल, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। एक मित्र जो हमें आवश्यकता के समय हमें काम आए वही वास्तव में सच्चा मित्र होता है। कि संकट के समय जो मित्र हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। बाकी जो अच्छा बोलने वाले हैं वो सभी हमारे मित्र नहीं होते। तो ये हमने पढ़ ली है हमारी स्टोरी, और स्टोरी से हमने शिक्षा भी ले ली है। क्या शिक्षा ली है? कि स्वार्थी मित्रों की बजाय हमें उन मित्रों पर ही विश्वास रखना चाहिए, उनसे ही अपना संबंध रखना चाहिए जो हमारी मुश्किल के समय में काम आते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।